नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज के इस एक्सपीरियंस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोहित छिल्लर से, जो कि हरियाणा से ही है। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी थोड़ा मर्चेंट नेवी का ही था। तो अब पहले तो हम थोड़ा इंट्रोडक्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Sir, basically my name is Mohit Chillar. I am 18 year old. I came from Jajjar, Haryana, and I have completed my class 10th and 12th from Haryana board, and I have secured 6,970 rank in IMCT. पीसीएम कितना था? Sir, 85. और 12th कब कंप्लीट किया? Sir, 2024 में से 24 में किया। मतलब तूने एक साल ही लगा। पिछले साल दिया था एमएसडीटी का एग्जाम? दिया था सर। रैंक आई थी? नहीं सर। कोई स्पॉन्सरशिप वगैरह? नहीं, कुछ भी नहीं था। तुम्हारी फैमिली में, क्योंकि जब तुम आए थे तब तुम्हारी फैमिली में कोई एक रिलेटिव थे जो चाचा है, तो चाचा तुम्हारे मर्चेंट नेवी में? यस। कौन सी कंपनी में है? सर वो फ्लीट मैनेजमेंट में सर, चीफ ऑफिसर है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इंस्पिरेशन तुम्हें मिला है मर्चेंट नेवी में जाने का, ये उनसे ही मिला है या कहीं और से भी था? नहीं, उन्हीं से मिला है सर। उन्हीं से मिला है। पापा क्या करते हैं तुम्हारे? खेती करते हैं सर। पापा खेती करते हैं। जज्जर तो वैसे भी गुड़गांव से ज़्यादा दूर है नहीं? नहीं। हमारे बारे में किसने बताया? चाचा नहीं, मतलब सर सर्च किया था कि आसपास कोचिंग सेंटर, फिर यहाँ पर आए, मिले थे आपसे, फिर बताया था उन्होंने कि कोचिंग ले ले। फिर पहले तो बोल रहे थे कि घर से ही हो जाए, तो फिर बाद में आपसे मिला, आपने बताया कि घर से तो पढ़ाई इतनी अच्छी नहीं हो सकती, बिल्कुल। तो उन्होंने इधर ही छोड़ दिया। तो यहाँ पे जो तेरी जर्नी थी, मुझे अच्छी तरीके से याद है। शुरुआत के दिनों में जो सबसे अच्छे स्टूडेंट्स हुआ करते थे उनमें से तुम एक थे। अच्छे इन द सेंस ये नहीं कि ब्रिलियंट, मैं ब्रिलियंट या इंटेलिजेंस के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं उन पे जा रहा हूँ जो हार्ड वर्किंग बच्चे थे। जो सुबह 4 बजे उठ जाया करते थे, पहले ही प्लानर बनाते थे, प्लानर फॉलो करते थे, कुछ गड़बड़ होता था तो टीचर से डिस्कस करते थे। लेकिन फिर तेरी जर्नी एकदम से डाउन, फिर एकदम से अप, एकदम से डाउन, एकदम से अप, ये कैसे हुआ? मेरे को पहले कुछ आता भी नहीं था सर, आपको पता है। मैं सब कुछ सीखा है जो इधर ही आके सीखा है सर। और मतलब पहले तो यही था कि पिछले साल मेरा इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे को कुछ भी नहीं आता था, क्या ही बताऊँ। फिर यहाँ के सर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू किया। आपसे हर हफ्ते ही बात करता है सर, मतलब मेरे को दिक्कत होती ही रहती थी हर बार। ना, ये तो अच्छी बात है। देखो, मैं एक बात हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि 40 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो 40 बच्चे पढ़ने का मतलब ये होता है कि हर बच्चा मेरे साथ जब भी मैं अवेलेबल हूँ आकर के डिस्कशन कर सकता है। एनालिसिस शीट फिल कराना, करेक्शन करना, मिस्टेक्स चेक करना, टाइम टेबल बनवाना, प्लानर बनवाना, प्लानर अगर नहीं बन रहा है तो उसके ऊपर डिस्कशन करना, ये तो हमने कई बार किया है। इसमें हमने कई बार थोड़ी सख्ती भी करी है, मार वार भी पड़ी है बच्चों को इसके ऊपर, तो उसका रीज़न यही था। ठीक है, लेकिन फिर भी बीच बीच में ड्रॉप होता था। हाँ सर। क्यों? मतलब पढ़ाई तो, लेकिन मेरा ये था ना, क्योंकि सर सब कुछ समझने के लिए भी बहुत टाइम लग रहा था। हाँ। एकदम से मतलब ये नहीं था कि इंटेलिजेंट था, बिल्कुल सबसे डलवाड़ों में ही था शुरुआत में तो सर। धीरे धीरे ही समझा था, क्योंकि ऊपर से सर चाचा ने बोल रखा था इस बार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना वो कर रहे थे। करता थोड़ा थोड़ा हुआ था सर बीच में, लेकिन हो गया था एक बार कि पढ़ाई नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गया था सर। लेकिन फिर कितने क्वेश्चन करके आया था एमयूसीटी में? मैं सर 103 करके आया था सर। 103 करके आया था। और फिर जब वो एक पीडीएफ रिलीज हुई थी जिसके बाद सब लोग चेक कर रहे थे कि कितने सही कितने गलत हैं, तो तेरे नंबर कितने आ रहे थे? यही 46 आ रहे थे। 46 आ रहे थे। और तू तो फुल डिप्रेशन में था पूरा। आपसे बताया सर नहीं आएगी मेरी रैंक। हाँ। तो पहले ही लग रहा था। तब हमने क्या डिस्कस किया था, कुछ याद है तुझे? हाँ, आपने यही बोला था कि जो तेरी संगत है, हाँ, उसी की वजह से नहीं आएगी, अगर नहीं आएगी तो उसको सुधारना है और फिर हाँ, देख क्या करना है। तो ये रियलाइजेशन तुझे अपनी तरफ से भी था या सिर्फ मेरी वजह से ही था? देखो सर, मेन तो ये उन्होंने भी यार सर मेरा बहुत वो किया है। जैसे अब साजिद था पिछले, जब पीछे थे शिवम थे, हरप्रीत था, पढ़ा इन्होंने सर मेरे को बहुत ही मदद की है। ऐसे कह नहीं सकता कि इन्होंने मेरे को बिगाड़ा है सर, ऐसी तो कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, आखिरी के 3 महीने में एनालिसिस करेक्शन चल रही थी तेरी? मैं सर सोच रहा था, संगत तो सर थी, फर्क तो था सर। ये तो मैं यही पूछ रहा हूँ जब आखिरी के 3 महीने चल नहीं हुई थी सर, क्योंकि कोई एनालिसिस नहीं। मैं लेसिक करा के आने के बाद में फिर तो थोड़ा, लेकिन मैं पापा से मिला था मैं जब तू लेसिक करा करके आया था। मैं सोच रहा सर इनको सुधारने की, कि मैं खुद इनको सुधार दूंगा, साथ में रह गए, लेकिन मैं ही थोड़ा। भाई देखो, जब हम लोग फ्लाइट में जाते हैं ना, तो फ्लाइट में सबसे पहले बताया जाता है कि पहले अपनी सुरक्षा करो, अपना मास्क लगाओ, जब वो लग जाए तब दूसरे का लगाओ। यही थी सर, थोड़ी दोस्ती होगी थी अच्छी, अभी बॉन्डिंग हमारी। देखो, दोस्ती और बॉन्डिंग एक अच्छी बात है, मैं हमेशा इसके सपोर्ट में ही रहता हूँ। लेकिन मेरा सजेशन ये है कि पहले आप अपना एक प्लेटफॉर्म अचीव करो, और फिर, क्योंकि जब आप खुद खड़े होगे तब किसी को हाथ दोगे ना। ट्रेन की पटरी है,
वो भी मर रहा है, तुम भी मर रहे हो, और उसको धक्का देके तुम ऊपर चढ़ा दोगे और मरोगे तो क्या फ़ायदा। पहले खुद प्लेटफॉर्म पे चढ़ो, फिर उसको खींचो। हाँ सर, ये तो है, अगर थोड़ा और ध्यान दे लेता तो और भी अच्छी आ जाती है रैंक तो। अच्छा, तूने कितने इंटरव्यूज़ दिए? मैंने सर आपको तो नहीं दिया है, लेकिन मैम को तो बहुत ज़्यादा दिए हैं सर। हम मुझे क्यों नहीं दिया, मतलब ये इसका क्या? सर उस टाइम पे था नहीं, मैं इधर चला गया था, घर पे बीमार हो गया था और वो लेसिक की वजह से। तो बाद में भी कभी तेरी रिक्वेस्ट नहीं आई? अब जैसे एक लड़का यहाँ पे आया था बीच में, अंकित सिंह, जिसने IRP ज्वाइन किया हाँ था। तो उसने IRP ज्वाइन ही केवल इसलिए किया था क्योंकि उसको मुझे इंटरव्यू देने थे, और उसने इंटरव्यू देने के लिए मतलब मेरे ऐसा पीछे पड़ा हुआ था कि मुझे आपको इंटरव्यू देना, आज देना, आज देना। उसने कई इंटरव्यूज़ दिए। तुम लोग 1 ईयर वाले बैच में थे, तुमने एक भी इंटरव्यू क्यों नहीं दे पाया आज तक? पता नहीं सर, लेकिन आपसे बात करें जब थोड़ा मैं घबरा जाता था कि मतलब अलग सी वो आती थी सर। ये तो सेम चीज़ इंटरव्यू में भी फील होती है ना। हाँ सर। आजकल तो वैसे भी ऑनलाइन ग्रुप इंटरव्यूज़ चल रहे हैं, 15-15 रुपये। तूने लिया कोई इंटरव्यू? नहीं सर, नहीं लिया। नहीं लिया? मैंने मैम से ही दिए थे बस इंटरव्यू। अच्छा, ठीक है। नहीं, आजकल वो चल रहा है ना, एक फैशन चल रहा है, 15-15 रुपये में ग्रुप इंटरव्यू चलते हैं। तूने सुना कभी? नहीं सुना? No. सुना भी नहीं था। चल अच्छी बात है, मतलब इसका मतलब तू कुछ जगह से तो बचा ही रह गया है। हाँ सर। तो सब तुझे सुक्खा क्यों बुलाते हैं? नाम ही है सर वो पहले से ही, मतलब मैं। घर पे ही नाम है? हाँ सर। घर वालों ने तेरा नाम सुक्खा? नहीं, घर वालों ने तो नहीं रखा सर, दोस्तों ने पहले जब मैं पढ़ता था 10वीं 11वीं तब से ही है सर। यूट्यूब पे भी तेरा नाम सुक्खा है? हाँ सर। तो यूट्यूब पे मैंने सुना तू रैप भी करता है? नहीं, एक गाना गाया था सर। एक गाना गाया था? वो भी है सर, सिंगिंग। सिंगिंग भी है? हाँ सर। तो तू तेरा यूट्यूब चैनल का लिंक दे देना, तो मैं यहाँ पे आई बटन में डाल दूंगा, तो लोग तेरा रैप सुन लेंगे एक बार जाकर। हरियाणवी रैप है ना तेरा? यस सर। वैसे देख, अगर मतलब मैं देखूंगा ना तो तेरी ओवरऑल जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। मतलब शुरू में तो तू मेरे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक था, लेकिन आखिरी के 3-4 महीने ना मुझे मज़ा नहीं बस आया। वही सर गलती कर दी जिंदगी में, उसका दुख रहेगा। ठीक हमेशा है, ही। मुझे उतना मज़ा नहीं आया। हालांकि ये है कि तुझे MSc मिल गई है, हाँ तो तू अच्छी जगह जा रहा है, रैंक भी तेरी डिसेंट है। ठीक है, अगर तू थोड़ा ढंग की तैयारी करता तो मुझे लगता है रैंक और अच्छी आती Yes, तेरी। sir, ये तो। क्योंकि बात ये नहीं होती कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं, बात ये होती है कि हम कितने डिसिप्लिन और कंसिस्टेंट हैं। जहाँ पे तू जा रहा है, DNS में तू जा रहा है ना, तो DNS में भी कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मैटर करेगा। हाँ सर, ये तो सर मैंने बस यही सीखा है यहाँ पर आगे के डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार करना पड़ेगा। अगर लगातार नहीं किया ना कुछ भी तो कुछ नहीं है, फिर 2 दिन करके छोड़ दिया तो कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो जो स्टूडेंट अभी आने वाले हैं, जैसे कोई 1 साल का ड्रॉपर है, या कुछ लोग घर से भी तैयारी करते हैं, तूने भी घर से थोड़ी बहुत तैयारी तो करके देखी होगी। हाँ सर, तो बीमार। क्या मतलब उनके लिए क्या मैसेज है तेरा? क्या एक्सपीरियंस और क्या मैसेज है उन लोगों के लिए? मेरा तो ये सर, घर पे तो बिल्कुल भी हो ही नहीं सकते। अगर कोई मतलब ये है ना जिसको ज़्यादा ही मोटिवेट स्टूडेंट है, वही कर सकता है घर से। तो नहीं तो इधर क्या है कि माहौल मिलता है आपको। जैसे अब घर पे मैं था, मैंने 11th 12th भी पढ़ी है, लेकिन कुछ आया नहीं क्योंकि पढ़ा ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आके माहौल मिला आपसे, मतलब आपने बताया पढ़ना कैसे, मेरे को यही नहीं आता था सर शुरुआत में, तो पढ़ना है कैसे। फिर यहाँ प्लानर बनाया, मेन तो सर प्लानर ही था। अगर हम वो बना रहे हैं तो फिर भी बहुत फ़र्क पड़ रहा है सर हमारी पढ़ाई पे। प्लानर बना करके अगर आप उसको फॉलो हाँ कर रहे सर, हो उसने मेरी बहुत मतलब हेल्प की है सर प्लानर ने। जैसे मैंने शुरू के 6-7 महीने तो बनाया ही था सर अच्छे से प्लानर। हाँ, शुरू में तो मैं बोल रहा हूँ ना, तेरी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही थी। वो अलग बात है कि तेरे क्वेश्चन उतने अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे थे शुरू में, लेकिन धीमे वो ग्रोथ दिखाई पड़ी थी। 14 नंबर से शुरू किया था, लेकिन सर ठीक हो गया। चलो अच्छी बात है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। 100 में से 14 नंबर आते थे यस सर, जब इसने स्टार्ट किया था, और अभी 6000 रैंक आई है। Yes. तो 6000 रैंक ऐसा तो नहीं है कि 14 नंबर वाले को मिल जाएगी, 28 नंबर वाले को मिल जाएगी। उसने डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से 6000 रैंक आई है। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। क्योंकि अब आप जहाँ भी जा रहे हो, जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि दोस्ती करो। हाँ दोस्तों का साथ भी पूरा दो, लेकिन पहले अपना प्लेटफॉर्म बनाओ, ताकि अगर दोस्तों की कभी मदद करनी पड़ जाए तो प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे आप लेकर के आओगे। ओके, यस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।